नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बहुत ढेर सारा कानाफूसी लेकर आए हैं। स्वाभाविक है, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन लोग सरकार बनाने का दावा भी करने लगे हैं। लड्डू से लेके मरब्बा से लेके मिठाई भी बनना शुरू हो गया है। सोच सकते हैं कि कितना कानाफूसी होगा, लेकिन इस एगो बड़ा सेंसिटिव कानाफूसी है। और वो कानाफूसी थोड़ा असहज करने वाला है। कहीं पर चर्चा हो रही थी कि सरकार तो बना लेना, अंतःपुर के बादशाह को इस बार बदलने की पूरी कोशिश की जाए। आदेश आया, हुकुम हस्तिनापुर से। हम लोग बहुत क्लोज हैं, इस बार बना ही देना है। बिहार ही एक बचा है, इसलिए इस पर दिमाग लगाकर सोचो। उस फरमान के बाद पूरा महारथियों का बैठक चल रहा था। सब अपने अपने अंदाज में चीजों को रख रहे थे। उसी में एक पुराने कीचड़ वाले अंतःपुर के पुराने सिपह सलार हैं। उन्होंने कहा सब तो चीज तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पटना में यादव और कुर्मी अगर एक साथ आ गया, क्योंकि जो जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं ना, और जो हम लोग फील्ड में देखे हैं और जो हमारे उम्मीदवारों का कहना है कि भाई अंतःपुर का बादशाह फिर से मजबूती के साथ उभर कर आया है। तो जब हम लोग 2020 में मान लिए, तो अभी मान लेने में ही भलाई है। क्योंकि अगर हम लोग कुछ किए तो सोच लीजिए कि पटना का अगर कुर्मी और यादव एक साथ आ गया ना, तो जितना पारा मिलिट्री फोर्स है उतार देंगे ना पटना में, तब भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगा। और ये अगर जो सोच रहे हैं ना, तो ये तय मानिए कि 2029 में एक भी सांसद यहां से नहीं मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए इस तरीके के सलाह देने वाले सबको कहिए अभी चुपचाप घर में बैठे रहने के लिए। ये बिहार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, गुजरात नहीं है, मुंबई नहीं है। समझ गए ना। 15 दिन रहने के बाद भी अगर अकल ठिकाने पर नहीं आया है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कह के वो जनाब उठ के चले गए, सीनियर आदमी है, कह के चले गए। तो इस तरीके की बात सोच हो रही है। तब सोच लीजिए कि 14 तारीख के बाद, मतलब जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद अंतःपुर के बादशाह को लेकर किस तरीके की सियासत और किस स्तर पर सियासत की बात चल रही है, आप समझ सकते हैं। क्या समझे। लेकिन उसके बाद कुछ और चीजें हैं। इस बार जो है लालटेन वाला अंतःपुर में हमारा मित्र है, लेकिन हम क्या कहें। अब जो खबर आ रही है, वो खबर में इस बार हरियाली इस बार दिखा देगा बिहार का लोग। बड़ी 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 बातें खबर पता चला है भाई। बताइए, ये भी ले लिया और टिकटों नहीं दिया। समझ गए। अब इस तरीके की चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो भाई इसको देख के आज गिनती का 40 खेला हुआ है। ये सब अंतःपुर के बादशाह बनने के लिए जब आप इस तरीके की चीज करिएगा तो अंतःपुर का बादशाह बन पाइएगा। बड़ा बढ़िया कहा ये जो अंतःपुर का सूचना देने वाला। बताइए ना बॉस, 4 लाख करोड़ का बजट होगा ना बिहार का, साला बजटवा पर ध्यान नहीं है। ये जो है ना, गज फाड़ रहा है। थान का थान फाड़ने के बारे में सोचे नहीं। थान मतलब समझते ना, कपड़ा का जो पूरा होता है, थान का थान ले ले, उस पर नहीं सोचता है। गज लेता है, मतलब 1 गज ले लेते हैं, इसी में खुश है। क्या करिएगा, ऐसे में बादशाह बनिएगा। तो एक अलगे चर्चा सुने, और ये चर्चा सुन के हमको थोड़ा हंसी भी आया और थोड़ा गुस्सा भी आया कि बताइए तो इस तरीके से चीजों को लोग देखते हैं और कहते हैं कि जनता
जो है सो 10,000 रुपया में बिक गया। अरे जनता 10,000 रुपया में बिक गया कि आप लोग जो है सो करोड़ करोड़ रुपया लेके जो टिकटवा दिए हैं, तो जनता क्या करेगी? है कह रहा, तो देखिए ना, लोकतंत्र खतरे में है। आज एक से एक अंतःपुर भाषणबाजी देने वाला, लोकतंत्र खतरे में है। बताइए, 20,000 करोड़ बांट के जो है सो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा लिया, महिला बाहर आ गई। अब लोग कह रहे कि लोकतंत्र का महापर्व विजय रहा बिहार। क्या मतलब है इसका? तो हम धीरे से हम भी कना फूसी की तरफ कर दिया। चेक जी बताइए कि जितना यहाँ मठाधीश नेतवन सब है जो ये बात बोल रहे हैं, अपने क्या किए? टिकट दिए हैं बिना माल के, हैं? टिकट देने में पैसा नहीं लिए हैं। मतलब आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, हैं? नेतवन सब बैठ के जो है सो 100, 200, 500 करोड़ रुपया टिकट बेचने में कमा लिया, तो हो गया रासलीला। और जनता को 10,000 रुपया मिल गया तो जनता का हो गया करेक्टर ढीला, है? जनता हो गई बेस्या। बारे वाह, क्या तर्क है भाई? लोकतंत्र बिहार में खतरे में है, तो ये सब चीज चल रहा है, समझ गए? लोकतंत्र खतरे में, जितना अभी भाषण दे रहा है लोकतंत्र खतरे में। चंद दिन पहले टिकट लेने में क्या क्या मारा मारी हुआ से देखे, हैं? सब सामने है ना। कोई भी पार्टी अछूता नहीं रहा इस बार। बादशाह की पार्टी को छोड़ दे तो हर पार्टी इस बार गंगा स्नान किया है, जिसको जहां से मिला वहां से काम किया। और वो अंतःपुर जो 18 तारीख को शपथ लेने की बात करते हैं, तो सिर्फ अपने ही यहां नहीं किया, जितना गठबंधन का साथी था ना वहां भी सेट करके वसूल लिया। अरे गजब कहानी सब सुनिएगा ना, तो गजब गजब कहानी है भाई। क्या गो गठबंधन में था? 2 गो गठबंधन, एगो दिल्ली वाला गठबंधन, एगो मुंबई वाला गठबंधन से जो उम्मीदवार सब खड़ा हुआ है, अब पता नहीं उसमें भी कट रख लिया। डाउन उन रखता है ना, जैसे कट, 5 करोड़ है तो 1 करोड़ दे दीजिए, तब इस सीट हम आपको देंगे। ये कटवा जो है सो ले लिया। मतलब इस स्तर पर तो भाई खेल हुआ है, क्या क्या कहिएगा। और लोकतंत्र में कहता है जनता बेईमान हो गई है। अरे जनता क्या बेईमान होगी? जनता के ईमान का ये लोग टेस्ट ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ईमान खत्म हो गया जनता का। अरे जनता का ईमान खत्म हो गया, क्या आप सब नेताओं का ईमान खत्म हो गया है? आप चाहते हैं क्या? क्या करेगी जनता? जनता क्या करेगी? आप अंतःपुर का बादशाह बनने के लिए सारा कर्म कुकर्म करने को तैयार है, और नहीं बनने से पहले हम वसूली करके रख ले ताकि 5 साल फिर दुकान चलेगा। तो जनता बेवकूफ है क्या? है? ठीक है, कहा हमको जनता है, कहे भाई ऐसे ऐसे पटना में अंतःपुर में सब कह रहा है कि जनता जो है सो बेस्या हो गई है, जनता जो है सो एकदम पैसा पर बिक गई है। बड़ा बढ़िया जनता बात कहा कि हम बिके हैं, कि हम अपना ईमान बचाए हो, तो 14 तारीख को पता चलेगा ना। जरा संतोष बाबू नेतवन सबसे पूछिएगा, उसका ईमान तो टिकट वितरणे में सामने आ गया। हमारा IVM खुलेगा तब ना हम पर कोई कहेगा, उसका तो पहले देख लीजिए। सब नेतवन सब उड़ रहा है ना, इस बार हिसाब किताब हो जाएगा बड़ा बढ़िया से। ये इस बार पब्लिकों का अंतःपुर में खूब चर्चा है। और एगो अंतःपुर में पब्लिक का अंतःपुर का कानाफूसी सुनाते हुए इस कानाफूसी को खत्म करेंगे। एगो घटना घट गई है। पति पत्नी जो है वोटवा पैसवा वाला लेके झंझट हो गई। किया है, पति को मालूम हुआ कि हमारा बीवी हमारा बात नहीं मानी, दे दी उसी बात पर विवाद हो गया। पत्नी जाकर गंडक नदी में डूब गई। अब गंडक नदी में डूब के मर गई। अब उन्होंने सुसाइड नोट उसको थोड़े लिखने आता है। अब 5 साल 8 साल की उसकी बच्ची थी। वो गांव वाला को कह दिया, हमारा बाबू जो है सो हमर माय जे से वोट दे दिलकै, आय जे से कुछ बात भले हुए, माय कहलकै कि तू दलहो जकरा हम दलिए ओकरे। वहाँ पर विवाद भले, मार बैठले हमर माय के, जाकर डूब गए। अब बताइए इस तरीके का स्थिति है बिहार में। मतलब 14 तारीख से पहले पति पत्नी में कितना जगह क्या क्या विवाद होगा। ये अंतःपुर से लगातार
सूचना आ रहा है, खबर पर खबर। इस बार जो है सो 14 तारीख के बाद जो है ना, गांव गांव में महाभारत होगा, और महिला और पुरुष आमने सामने, पति पत्नी आमने सामने। इस स्तर पर जो है सो गुस्सा है, और महिला कह रही हम सवाले नहीं है, देख लेबै जे होते से हम फरिया लेबै। तो ये है अंतःपुर का कानाफूसी। लेकिन सबसे बड़ा जो कानाफूसी है, जिस कानाफूसी की चर्चा हम पहले किए हैं, कि अगर इस तरीके की सोच है तब तो भाई अंतःपुर वैसी टाइट नहीं था। अंतःपुर की बादशाह ने फोन करके हस्तिनापुर को कह दिया है कि ज्यादा इधर उधर करिएगा ना तो फिर सोच लीजिए, अब बहुत हो गया। तो चलिए, अंतःपुर में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।